हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गुलाब के पौधे में डाल दे काली चीज़, देसी खाद का करेगी काम और ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो हर किचन में मिलने वाली ये काली सी चीज़ है, आप अपने प्लांट में डालिए। आपके प्लांट में भर भर के फूल आएंगे, फूलों की संख्या भी ज़्यादा होगी और फूल भी बहुत बड़े बड़े होंगे, जिससे देख के आपका मन खुश होगा और पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आप अपने गुलाब में क्या डाले हैं, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने प्लांट में तो आपको काली चीज़ कौन सी देनी है। तो अक्सर हम गुलाब का पौधा लगा देते हैं, कुछ दिन के बाद हमारे प्लांट में फूल नहीं आते, यानी कि पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें किचन से निकली हुई मामूली सी चीज़ है, जो प्लांट के लिए बहुत कारगर होती है, गुलाब के लिए खासकर, ये है चाय पत्ती। तो आपको चाय पत्ती आप क्या करते हैं, अक्सर किचन से निकाली चाय पत्ती आप अपने चाय बनाते हैं तो उसको फेंक देते हैं। आपको फेंकना नहीं है, आपको चाय पत्ती धुलकर उसमें सुखानी है, क्योंकि चाय पत्ती धुलने से ये होता है कि चींटियाँ नहीं लगती, इसमें दूध की मात्रा होती है और चीनी की मात्रा। तो ये सब आपको हटा देनी है, क्योंकि ये सब हटा देने से आपका प्लांट में फंगस, चींटियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। इसीलिए आपको धुलना है। धुलने के बाद अच्छे से सुखा लीजिए। उसका आप सूखे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर में, और गुड़ाई करके आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इस तरीके से अपने प्लांट में आपको डालना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका लिक्विड भी बना सकते हैं। पानी में घोल लीजिए, ढेर सारे पानी में आधा चम्मच, और उसको प्लांट में जड़ों के पास दीजिए। इससे आपका प्लांट हेल्दी बना रहता है, फूलों की संख्या बड़ी हो जाती है और फूलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, फूलों का साइज बड़ा हो जाता है। तो चाय पत्ती डालने से आप सोचेंगे चाय पत्ती हम क्यों इस्तेमाल करें, क्यों डालें। तो आइए जानते हैं। चाय पत्ती एक जैविक फर्टिलाइज़र है, नेचुरल है, जो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और चाय पत्ती में एनपीके की तरह काम करेगा, जो हर किचन में सस्ता फर्टिलाइज़र है। जीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो चाय पत्ती का यूज़ अपने गार्डन में आप कर सकते हैं। चाय पत्ती में 4.4% नाइट्रोजन, 0.24 फास्फोरस और 0.25 पोटेशियम पाया जाता है। यानी कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि तीनों का मिश्रण एनपीके फर्टिलाइज़र एक जैविक स्रोत बन जाता है। तो चाय पत्तियों में चाय की पत्ती होता है, एक टॉनिक एसिड होता है, कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे के पोर्स को खोलकर इन्हें अंदर ताकत देते हैं। इन पौधों की ग्रोथ बढ़ाते हैं, पत्तियों की चमक बढ़ाते हैं और साथ में इन्हें फूलों की संख्या भी बढ़ा देते हैं और जो है सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। फूलों का साइज़ भी बढ़ जाता है और फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको प्लांट को धूप में 5 से 6 घंटे रखना है, धूप में, नहीं तो आपका प्लांट मर सकता है। धूप में नहीं रखेंगे, अंधेरे में कोई भी प्लांट मत रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आपका प्लांट मर सकता है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रकाश का बहुत ज़रूरी है, सूरज की रोशनी पड़े प्लांट में। तो 4 से 5 या 6 से 8 घंटे अपने प्लांट को धूप दीजिए और पानी दीजिए और समय समय पे खाद दीजिए। ये खाद आप 15 से 20 दिन में आप ये खाद दे सकते हैं, तभी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट आपका बहुत मजबूत बनेगा, नई नई शाखाएँ निकलेंगी। और अगर अपने प्लांट में ये सब नेचुरल खादें डालेंगे तो प्लांट को भी डैमेज नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं, आपकी मिट्टी के जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो भी नहीं ख़राब होगी और का प्लांट बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो सबसे अच्छी गोबर की खाद होती है, पर शहरों में गोबर की खाद नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पे लखनऊ में यहाँ गोबर की खाद नहीं मिलती है प्योर, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं इसकी जगह पे, या गोबर के कंडे कहीं आपको दूध वाले के पास या कहीं मिल जाते हैं तो उसका आप ट्राई कर सकते हैं। उसको फोड़कर मिट्टी में आप मिला सकते हैं या फिर
जो उपले होते हैं उनको पानी में डीप करके एक रात छोड़ दीजिए, फिर वही पानी अपने प्लांट में दीजिए ढेर सारा पानी मिला के। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो हमारी सस्ती सी किचन वाले फर्टिलाइज़र यानी कि चाय पत्ती जो प्लांट के लिए बेस्ट है, और गुलाब जैसे कांटों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो गुलाब के लिए बेस्ट मैं आपको 3 खाद बता रही हूँ। एक तो गोबर की खाद, चाय पत्ती और सरसों की खली। मैंने यही सब इस्तेमाल किया है और मेरे प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। गोबर की खाद तो मुझे मिल नहीं पाती है, इसलिए मैं चाय पत्ती सस्ती वाली गार्डनिंग कर लेती हूँ और आपको भी यही सलाह देती हूँ, सस्ती वाली गार्डनिंग कीजिए। किचन से हर किचन में चाय पत्ती ज़रूर होती है। आजकल एक फैशन सा हो गया है चाय पीना, तो अपने प्लांट को भी चाय पिला ही दीजिए, तभी आपके प्लांट भी आपकी तरह चाय पी के मुस्कुराने लगेंगे और ढेर सारे फूल ही फूल आपको देंगे। तो चाय पत्ती का यूज संभल कर कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। मैं हमेशा फ्रेश ही चाय पत्ती लेती हूँ और जो बनी हुई चाय पत्ती है वो नली के द्वारा हमारे प्लांट में पहुँची जाती है, इसलिए मैं चाय पत्ती का यूज़ हमेशा फ्रेश चाय पत्ती में करती हूँ। और एक प्लांट के लिए मुझे आधे चम्मच से भी ज़्यादा चाय पत्ती लगती है। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट में चाय पत्ती देती हूँ। ये मेरी चाय पत्ती है और इसको हम अपने प्लांट में डालेंगे। तो एक प्लांट के लिए इतनी चाय पत्ती काफ़ी है, ज़्यादा डालेंगे तो हमारा प्लांट मुरझा जाएगा, जल भी सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी जड़ों के आसपास डाल देंगे। हमारे प्लांट में कांटे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा रही हूँ। मेरे हर प्लांट के लिए ये चाय पत्ती बहुत कारगर साबित होती है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में चाय पत्ती देंगे। बहुत मिट्टी में अच्छे से मिल जाती है और इस समय बरसात हो रही है तो हमारे प्लांट में ये चाय पत्ती बहुत अच्छे से घुल जाएगी। और ये दूसरा गुलाब का पत्ती है, गुलाब का प्लांट है, इसमें भी हम चाय पत्ती डालेंगे। ऊपर से ही, अंदर से नहीं डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा कांटे भी लग जाते हैं और घना भी प्लांट हो गया है, इसलिए अवॉइड मैं करती हूँ। थोड़ा ऊपर से ग्राउंड में लगा है प्लांट, अच्छे से बरसात के टाइम चाय पत्ती धीरे धीरे प्लांट को मिल जाए। और इसमें फूल खिले तो इस प्लांट को भी मैं डाल दूँगी। ये गमले में है तो मैंने डाल दी चाय पत्ती। ये देखिए खाली हो गया है। तो इस तरीके से अपने प्लांट में चाय पत्ती ज़रूर डालें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए पूरा वीडियो देखें। थैंक यू फिर से।